ज्यादा भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे जब उतरेंगे तो समझ आता है कि करना क्या है नहीं। ऐसी बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ लड़ाई का माहौल उत्पन्न हो जाता है। हम यहाँ 3 सालों में जो मेरी जनता ने झेला, जो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ये परेशानी से गुजर रहे हैं, मैंने वही बात रखा है। यही फोकस रहेगा कि जनसंवाद हर वक्त हो मेयर और जनता के बीच में। तो ये इसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है। ऐसे फंड आ गया, औने पौने नाली बना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बता देना चाहती हूँ, हर वार्डों के लिए फंड होता है। फंड का विभाजन प्रत्येक वार्ड के लिए होता है। मेयर को भी अलग फंड मिलता है, उसके अलावा डिप्टी मेयर का भी फंड होता है, पार्षदों का भी अपना अपना फंड होता है। हाँ, वो फंड पूरा नहीं पड़ता है, मैं ये कह सकती हूँ। इसके लिए हमें फाइनेंशियल ईयर के पैसे भी मिलते हैं। उसके अलावा और भी बहुत ऐसे विभाग है जहाँ से हम फंड उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ अच्छी चल रही है, मैं लोगों के बीच जा रही हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, तो मेरे ऊपर किसी पार्टी का कोई दबाव नहीं है। मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहती हूँ जनता को लेकर। जनता को क्या कुछ प्रत्याशी वहाँ पे मौजूद है, सुजाता कच्छप जी भी मौजूद है। सुजाता जी, किन मुद्दों को लेकर आई हुई थी इस कार्यक्रम में आप? मेरा कोई मुद्दा नहीं था। यहाँ इन्होंने बुलाया था कि 3 साल में क्या हुआ क्या नहीं, इसी पर मैंने सटीक 2-4 बातें कही हैं। ज्यादा भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे जब उतरेंगे तो समझ आता है कि करना क्या है नहीं। ऐसी बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ लड़ाई का माहौल उत्पन्न हो जाता है। हम जनता के बीच से आए हैं, तो जनता की भावनाओं की कदर करना हम जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। और इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बोला। हाँ, 3 सालों में जो मेरी जनता ने झेला, जो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ये परेशानी से गुजर रहे हैं, मैंने वही बात रखा है। और बहुत सारे अपने भाषण में आपने कहा है कि पारदर्शिता लाएंगे। किस तरह से लाएंगे? थोड़ा पारदर्शिता ऐसी कि मैं जब मेयर बनूंगी तो मैं मेयर जनसंवाद कायम करूंगी हर 3 महीने में एक बार, ताकि जनता से उनके विचारों को जान सकूं। वो क्या चाहती है, शहर को कैसे विकसित करना चाहती है, उस पर विचार विमर्श करके, खासकर युवा पीढ़ी से नई सोच के साथ, और हमारे बुजुर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके मार्गदर्शन पर आगे कार्य करूंगी। मेरा यही फोकस रहेगा कि जनसंवाद हर वक्त हो मेयर और जनता के बीच में। होल्डिंग टैक्स जैसे तमाम जो मुद्दे हैं आज कार्यक्रम में उठाए गए हैं, उनको आप किस तरह से देखती है? होल्डिंग टैक्स देखिए देना जरूरी है। निगम चूंकि स्वतंत्र इकाई है, फंड निगम अपना जनरेट करता है, उसी से सुविधाएं देनी होती है। तो मुझे लगता है मैं अपनी आदरणीय जनता से रिक्वेस्ट करूंगी कि होल्डिंग टैक्स वो दे, ताकि हम उनको अच्छी सुविधाएं दे सके। हाँ, ये मुद्दा है कि सुविधाएं हम उन्हें कैसे देंगे, इस पर हमें बात करनी होगी। एक डायग्राम बनाना होगा और हर तबके के लोगों से बात करनी होगी, चाहे अंतिम पायदान के व्यक्ति हो, व्यापारी वर्ग हो या सामाजिक, हर लोगों से बात करके उसका निष्कर्ष निकालना होगा। क्योंकि होल्डिंग की भी कैटेगरी बंधी है, खपरेल घर से लेकर इन्वेस्टर का, बिल्डिंग का, अपार्टमेंट्स का। तो मुझे लगता है कैटेगरी वाइज उसमें काम करने की आवश्यकता है। वेंडर्स के भी कुछ लोग आए थे, तमाम जो अपने मुद्दों को रखे हैं, कहीं ना कहीं वो और महिलाओं के लिए वेंडर बनाने की जो मांग है वो कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखती है आप? मुझे लगता है अकेले महिला के लिए वेंडर का ये प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि वेंडर जोन के लिए रांची में वैसी जगह नहीं है। मुझे हर वार्डों में वेंडिंग जोन बनाने की आवश्यकता है, जिस पर मेरा फोकस रहेगा। यही मेरा विजन भी है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी, ड्रेनेज सिस्टम को किस तरह से देखती है? कहीं पे पानी भर जाता है, कहीं पे पानी है ही नहीं। हमारा झारखंड पठारी क्षेत्र है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो भौगोलिक दृष्टि को मद्देनजर में रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें बहुत डीपली काम करने की आवश्यकता है। आर्किटेक्चर, इंजीनियर, सारे लोगों को मिल के करने की आवश्यकता है। तो ये इसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है। ऐसे फंड आ गया, औने पौने नाली बना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो है जनता कर रही थी सुजाता जी की, कहीं ना कहीं वो अपने प्रत्याशी, अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं और जनप्रतिनिधि के द्वारा कहा जाता है कि मेरे पास फंड नहीं है। तो जनता कह रही थी कि आप लड़के लाइए, कहीं से भी लाइए, पर फंड लाइए, हमारा काम होना चाहिए। इसको किस तरह से देखती है आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से बता देना चाहती हूँ, हर वार्डों के लिए फंड होता है। फंड का विभाजन प्रत्येक वार्ड के लिए होता है। मेयर को भी अलग फंड मिलता है, उसके अलावा डिप्टी मेयर का भी फंड होता है, पार्षदों का भी अपना अपना फंड होता है। हाँ, वो फंड पूरा नहीं पड़ता है, मैं ये कह सकती हूँ। इसके लिए हमें फाइनेंशियल ईयर के पैसे भी मिलते हैं। उसके अलावा और भी बहुत ऐसे विभाग है जहाँ से हम फंड उपलब्ध करा सकते हैं। बस एक अच्छे प्रयास की जरूरत है। जी, मेरा लास्ट सवाल यही है, जितने भी प्रतिनिधि, जितने भी प्रत्याशी जो है आपके साथ बैठे हुए थे, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड लेकर आते हैं, राजनीतिक समर्थन लेकर आते हैं। आप निर्दलीय है, आपके पास कोई राजनीतिक समर्थन नहीं, इसको किस तरह से देखते, कितना कंपटीशन है?
मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन नहीं है, लोग काम पसंद करते हैं। अभी यहाँ यही बातें छन के आ रही थी कि हमारा काम नहीं होता है। अगर किसी पार्टी का समर्थन हो तो मुझे लगता है थोड़ी बंदिशें हो जाती हैं, और निर्दलीय हूँ तो किसी का बंधन नहीं है, और आज़ादी से काम करने की मेरे पास विचारधाराएं हैं, क्षमता है। तो मुझे लगता है अगर जीत के आऊंगी तो मैं बेहतर कार्य कर चुनाव प्रचार पाऊंगी। की कैसी तैयारी चल रही है? तैयारियां अच्छी चल रही है, मैं लोगों के बीच जा रही हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, तो मेरे ऊपर किसी पार्टी का कोई दबाव नहीं है। मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहती हूँ जनता को अपनी लेकर। जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मेरे 18 साल के कार्यकाल को देखकर एक बार मौका दीजिए। कदम से कदम मिला के चलेंगे, 2 कदम आप चले, 2 कदम मैं चलूंगी, और हम बेहतर रांची बनाएंगे। धन्यवाद। जिस तरह से आप सुन सकते हैं, हमारे साथ सुजाता जी मौजूद थी। इनसे वही सब सवाल किया गया जो